As the country observes the 75th Constitution Day, school children in Uttar Pradesh's Lucknow were invited to a program at Lok Bhavan Auditorium organized by the state government to pay homage to the architect of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Hornbill TV spoke to teachers and students of Lucknow's Lal Bagh Girls Inter College on the occasion. आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जा रहा है। लोक भवन में एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री शिरकत कर रहे थे। देखिए तमाम बच्चे भी आए हैं स्कूल के और स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी जो है उनको बताया गया था कि संविधान, भारत के संविधान का क्या महत्व है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे। हम बात करेंगे। मैम क्या नाम है? आज मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से शैली अवस्थी। मैम आज संविधान दिवस है, क्या मायने रखता है आप और बच्चों के लिए? देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जानकारी जिस स्तर पर यहाँ बच्चों को दी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण था और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने हमें गाइड किया, गाइडलाइन दी, वो हमें और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। सेशन एंजॉय किया बच्चों ने भी। और संविधान की बात है तो संविधान के नियम हर एक नागरिक को फॉलो करने चाहिए, जिसमें जहाँ कोई त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए उसी पर सभी मतलब पॉइंट्स के मद्देनज़र बहुत अच्छे से जो हमारे आए हुए अतिथिगण थे उन्होंने हम लोग को संबोधित किया। तो मैं बच्चों के साथ में यहाँ इस कार्यक्रम को अटेंड करने आई थी, तो मुझे ये लगा कि ये जो कार्यक्रम है ये आने वाले समय में ऐसे ही सुचारू रूप से चलते रहने चाहिए और चलें, जिससे कि बच्चों को भी एक सीख मिले। वातावरण में एक हमारे नैतिकताओं का जो अभाव है उसको देखते हुए थोड़ा सा नैतिक कार्यों में बच्चों को उन मूल्यों के बारे में पता चला जिनको कि हमें बताना चाहिए। और समय समय पर रहते हुए ऐसे कार्यक्रम अगर देश में हमारे संचालित होते रहें तो बच्चे आगे अग्रसर होंगे उसी राह पर जिस राह पर हम चाहते हैं और संविधान चाहता है। बहुत सही बात कही है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को भी संविधान और उससे जो जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश गौड़ है। मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से आई हूँ और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस अवसर पर संविधान दिवस जो कि हमारा 1949 को बन गया था, 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसको लिखा, जिसमें उन्होंने हमारे प्रत्येक नागरिकों को एक समान अधिकार दिलाने की बात कही और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी निभाने का उन्होंने लिखा है। उसमें जो आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को एक तरह से उसका आह्वान कराया कि हर नागरिक को अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। सिर्फ अधिकार नहीं मांगने चाहिए। अधिकार के अगर आप कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से नहीं करेंगे तो अधिकार की भी अपेक्षा नहीं रख सकते कहीं भी। और बच्चों को बुलाकर बच्चों ने आज जो जाना, जैसे कि अपने नागरिकता के बारे में, अपने मौलिक कर्तव्य और अधिकारों के बारे में या अपने संविधान के बारे में, जहां आज का युवा कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, उसको ऐसे ऐसे आयोजनों में बुलाकर उन्होंने बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताया कि हमारा संविधान कितना महत्व रखता है, जो न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर में भी एक सर्वोच्च स्थान रखता है। बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें स्टूडेंट्स को बुलाया गया, टीचर्स को बुलाया गया और साफ कहा गया, जैसा आपने बताया, कर्तव्य अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। और बच्चे भी हैं हमारे साथ तो लालबाग गर्ल्स कॉलेज से। क्या नाम बेटा? श्रेया तिवारी। क्या कहना चाहोगी? क्या सीखा आज? मैं सारे संविधान के बारे में सीखा और अच्छा लगा। बेटा क्या नाम है? स्नेहा कुमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पहली बार शायद देखा होगा, कैसा लगा और क्या जाना संविधान के बारे में? सर मैंने बहुत कुछ जाना उस संविधान के बारे में और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बातें भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। और मैं क्या बताना चाहती हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जो भी हमारे बारे में हम लोग बारे में सोच रहे हैं, हम लोग के ज़्यादातर हम लोग शहर देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं। और भी बच्चे हैं। क्या नाम है? महिमा सिंह। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा योगी आदित्यनाथ जी से मिलके और उन्होंने हमको बताया कि हम लोग को बराबर वो मिलना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबर वोट देने को आदर मिलना चाहिए पहले। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और बेटा क्या नाम है? कुछ बोलो। बेटा क्या नाम है? गरिमा सिंह। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा योगी आदित्य जी से मिलकर और हम लोगों को आदर मिलना चाहिए। साफ बात है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं जिनका साफ कहना है, पहले तो ये खुश हैं इस बात के क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और दूसरा ये संविधान को जानने की बारे, संविधान में क्या चीज़ें हैं, कैसे कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उसके बारे में जानने का मौका मिला है।
वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। Meanwhile, during an exclusive conversation with Hornbill TV, Minister of State and Chairman of the SC/ST Commission, Bajinath Rawat, stated that many parties have ruled the country since independence, but if anyone has honored the architect of the Constitution, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, it is the Bharatiya Janata Party. आज संविधान दिवस है और लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य और SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, वैजनाथ जी। आज संविधान दिवस पे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है और कहा जा रहा कि सबसे गौरवशाली विश्व का जो है संविधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने संबोधन में भी कह रहे थे। क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस के बारे में और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? सबसे पहले तो हम डॉक्टर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को एक अद्भुत संविधान दिया। और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया। यानी कि जो संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है उसे यानी केंद्र सरकार की पहल की वजह से संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है। 2015 केंद्र सरकार की पहल से मनाया जाने लगा। इससे पहले सरकारें रही हैं, न बाबा साहब को सम्मान दिया और न हमारे संविधान को सम्मान दिया। तो मोदी जी के निर्देशन में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं और उनके द्वारा लिखे गए संविधान की हम लोग व्याख्या करते हैं और समाज में उनके विचारों को लेकर जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में आकर के संविधान दिवस में जो बातें कही वो अनुकरणीय है और बाबा साहब के जो विचार थे उनको जन जन तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। राम जी हमारे साथ हैं। वाकई में जैसा आपने कहा कि मोदी जी ने जो सच्चा जो है सम्मान दिया बाबा साहेब को, जैसा नवंबर में बताया आपने 15 से कि जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वाकई में जो बाबा साहेब का जो सम्मान जो मिला है, क्या वाकई में मोदी जी ने दिया या भाई? वाकई बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बाबा साहब का अगर संविधान नहीं होता तो चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लोकसभा के अंदर संविधान दिवस मनाने का काम किया, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटा विधानसभा में सत्र चला करके संविधान दिवस मनाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 403 विधायकों को संविधान की प्रतियां जो मूल थी उसको सभी माननीय विधायक गणों को देने का काम किया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, माननीय हमारे चेयरमैन साहब थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संविधान की देन है कि आज हमको ताकत मिली है। स्वाधीनता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं का सबका आभार किया और संविधान दिवस मना करके लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा संदेश दिया जो और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब का सम्मान करती आई है और बाबा साहब का सम्मान करती रही है। ठीक है, बाबा साहब का जो सम्मान किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जैसा आपने कहा। क्या कहना चाहेंगे मैम? आप अपना तो नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम नीरज गौतम है, मैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य हूँ। और क्या कहना चाहेंगी जो अभी बाबा साहब को लेकर जो सम्मान दिया जा रहा है संविधान दिवस के रूप में, जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा था, उनकी बातों को और जो संविधान में लिखा गया वो यहाँ पे कहा जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे? आज संविधान दिवस के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो संविधान दिवस मनाने का काम किया, ये एक संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए गौरव का विषय है। इससे पूर्व तो लोग जानते भी नहीं थे। आज समाजवादी पार्टी की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संविधान की लोकसभा में संविधान का बिल फड़वाने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान को लेकर तमाम चर्चाएँ कर रहे हैं और वो संविधान के लिए हमदर्द बन रहे हैं। ये एक मतलब जो है अफवाह है। इस अफवाह से आज अनुसूचित समाज पूरा जान चुका है कि ये हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप SC/ST आयोग की सदस्य हैं, आप चेयरमैन, जिनका साफ कहना है कि कोई भी पार्टियां रही हैं उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया है। सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।